आज नवरात्र का 9वां दिन है। देश भर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। मां सिद्धिदात्री की आज के दिन पूजा अर्चना की जा रही है। सुख समृद्धि की कामना श्रद्धालु कर रहे हैं और देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। नवरात्र का 9वां दिन है और जैसे कि हमने आपको बताया कि हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज के दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। सुख समृद्धि की कामना श्रद्धालु कर रहे हैं और सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जो है तमाम मंदिरों में लगातार जारी है। भक्त पहुंच रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, सभी जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिर पंडालों को भी इस समय जो है भव्य रूप दिया गया है। बेहद सुंदर तरीके से पंडाल और मंदिर सजे हुए हैं। माँ का दरबार जहां पर भक्त सुबह से ही आ रहे हैं और 9 दिन अब तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई और इसी के तहत आज जो है मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। सुख समृद्धि की कामना श्रद्धालु कर रहे हैं और जिस तरीके से 9 दिन जो उपवास रखते हैं वो आज के दिन यानी जिनके नवमी पुजती है वो कन्या पूजन करने के बाद जो है भोजन करते हैं, अपना व्रत खोलते हैं और मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है। सुख समृद्धि की कामना श्रद्धालु कर रहे हैं। देश भर के भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ पर जो है लगातार 9 दिनों से आ रहे हैं। हर दिन हम आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 8 दिन बीत चुके हैं जहां 8 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई। हर दिन का एक अलग विधि विधान होता है पूजा अर्चना करने का और अलग अलग स्वरूपों को प्रसन्न करने की प्रक्रिया भी जो है अलग होती है और आज सिद्धिदात्री मां की पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन। नवरात्र के 9वें दिन मां दुर्गा की नवी शक्ति की उपासना की जा रही है। मां दुर्गा की 9वीं और अलौकिक शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है और कहते हैं कि मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि सिद्धिदात्री यानी हर प्रकार की सिद्धि मां के पूजन अर्चन से प्राप्त होती है और पुराणों के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व यानी कुल 8 सिद्धियां हैं जो कि मां की पूजा अर्चना से प्राप्त होती हैं और मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त जो है पूजा अर्चना आज के दिन कर रहे हैं। अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना हर दिन की जाती है और 9वें दिन आज सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर वो कहलाए और अतः आज के दिन विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए सिद्धिदात्री मां की पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना करने के लिए तमाम भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जमावड़ा मंदिरों में लगा हुआ है भक्तों का, जगह जगह जो है भंडारे भी किए जा रहे हैं आज के दिन, क्योंकि आज 9वां दिन है। बहुत खास आज का दिन भक्तों के लिए और नवरात्र जिसका बेसब्री से इंतजार भक्त करते हुए नजर आते हैं। आज उसी नवरात्र का 9वां दिन देश भर में दुर्गा पूजा को लेकर जो है खासा उत्साह देखा जा रहा है और नवरात्रि के 9वीं पूजा का जो है एक अधिक और विशेष महत्व होता है। इस दिन इसे महानवमी के नाम से भी जाना जाता है और नवरात्रि की 9वीं के दिन मां दुर्गा 9 स्वरूप जो होते हैं उनकी एकाएक पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना तमाम भक्त कर रहे हैं, सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। देश भर के मंदिर इस समय भक्तों से गुलजार हैं। और मंदिरों को भव्य रूप भी दिया गया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मां को फूल अर्पित किए जा रहे हैं और पूरे 9 दिन अखंड जोत जलाई जाती है। अखंड जोत जलाई जाती है पूरे 9 दिन और पूरी भक्ति से भक्त जो है उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे कि हमने आपको बताया। और देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भक्तों को मां सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और नवरात्रि के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने और दक्षिणा देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और सभी मुरादें पूरी होती हैं।
तो मंदिरों और भवनों को इस समय बेहद भव्य रूप दिया गया है। बेहद सुंदर तरीके से पंडालों को सजाया गया है और मां के दर्शन करने के लिए तमाम भक्त जो है लगातार पहुंच रहे हैं। लगातार 9वां दिन है आज, और आज मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि हर सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मां की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और मां को प्रसन्न करने के लिए तमाम भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही तमाम सिद्धियां जो है प्राप्त की थी। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर कहलाए थे, और भक्त भी जो है आज के दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज 9वां दिन, जहां पर आज के दिन खीर का भोग लगाने का बेहद अधिक महत्व है। खीर का भोग लगाने से जो है मां प्रसन्न होती हैं कहा जाता है, और हर दिन पूजा अर्चना एक अलग ढंग से की जाती है। अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने के लिए अलग अलग विधि विधान होता है। और आज 9 दिनों तक देवी की आराधना करने के बाद अंतिम दिन है, जहां सिद्धिदात्री भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव को सिद्धिदात्री ने ही सिद्धियां दी थी, और देवी लाल वस्त्र धारण वो करती हैं, यानी लाल कलर के वस्त्र वो धारण करती हैं, और बेहद सुंदर स्वरूप माता का है, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त जो है लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चना भक्तों की ओर से लगातार की जा रही है, और बेहद खास दिन आज, जहां पर सुबह स्नान के बाद मंदिरों में भक्त जो है पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवी को खीर, पूड़ी, हलवा, चना और मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद दिन भर जो है व्रत रखा जाता है, और देश भर में दुर्गा पूजा को लेकर भी एक खासा उत्साह है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 9वां और अंतिम दिन, जहां मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, और भगवान शिव ने भी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा की थी, और उसके बाद उन्हें तमाम सिद्धियां जो है प्राप्त हुई थी। और इसी के तहत जो है अब तमाम भक्त भी प्रसन्न कर रहे हैं मां को। तो आज 9वां दिन, जहां पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। आज के दिन का भी एक विशेष महत्व, कन्या पूजन आज के दिन किया जाता है। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ गए हैं, दिखाएंगे तस्वीरें और कितना उत्साह आज के दिन भक्तों में है वो भी बताएंगे। हमारे साथ ईशा ठाकुर चंडीगढ़ जुड़ गए, लालचंद हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, ग्वालियर से विकास गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से, और अमित शर्मा हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। पहले ईशा आपके पास से आऊंगी। ईशा, आज 9वां दिन है और बेहद खास आज का दिन है। कितना उत्साह भक्तों में कन्या पूजन आज के दिन किया जा रहा है, तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले देखिए माता रानी के दर्शन में दर्शकों को करवाना चाहूँगी। और आज का दिन इसलिए भी शुभ है क्योंकि आज दोपहर 12:06 तक महाअष्टमी मनाई जाएगी, और उसके बाद 12:06 के बाद महानवमी मनाई जाएगी। और कल की बात करें तो कल सुबह तक जो है महानवमी भी बनाई जाएगी, और उसके बाद विजयदशमी 10 बजे के बाद बनाई जाएगी, जो कि सबसे शुभ संयोग इस बार माना जा रहा है क्योंकि नवरात्रे इस बार बड़े हैं। 3 तारीख से नवरात्रे शुरू हुए थे और आज महाअष्टमी बनाई जा रही है, और दोपहर बाद महानवमी भी बनाई जाएगी। पंडित जी इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि इस बार का जो संयोग है उसके बारे में क्या कहेंगे। पंडित जी, इस बार 2 नवरात्रि एक साथ पड़ रहे हैं। आज की बात करें, महाअष्टमी बीते कल से शुरू हुई थी और आज दोपहर तक रहेगी, और महानवमी उसके बाद शुरू होगी। जरा बताना चाहिए। ये काफ़ी समय बाद ये समय आया है
जैसे कि कल आपको पता है सप्तमी 12 बजे तक तो सप्तमी थी, 12 बजे के 31 के मिनट के बाद आप हमारी अष्टमी शुरू हो गई थी और आज 12 बज के 6 मिनट तक अष्टमी रहेगी। उसके बाद हमारी नवमी शुरू हो जाएगी। ये तो बड़ा पुण्य दिन है, एक बहुत सालों बाद ऐसा दिन आया है जिसमें जिसने भी जो भी जिसकी मनोकामना है माता का श्रद्धा से पूजन करें, कंचकों का पूजन करें। इसमें माता उनका कोटि कोटि फल की प्राप्ति कराएगी। किसी भी कार्य में किसी में कोई बाधाएं हैं, कोई कन्या उसके विवाह में अड़चन है, किसी में कोई किसी का कोर्ट कचहरी में कोई झगड़ा चल रहा है, तो इस पूजा करने से, महाशक्ति की पूजा करने से उसका सफलता की प्राप्ति अवश्य होती है। क्योंकि दो ये पर्व दिन दो इकट्ठे हो गए। जैसे आज रामनवमी भी है, 12 बजे के 6 मिनट पे रामनवमी शुरू हो जाएगी। तो जैसे शत्रुओं पे विजय पाने के लिए बहुत पर्व दिन है। जैसे आपको पता है राम जी ने लंका पे विजय पाने के लिए आज के दिन, नवमी के दिन, दशहरे दिन रावण का वध किया था। माँ भगवती ने अलग अलग रूप धारण करके जो असुरों पर विजय पाई थी, आज से शुरू होकर कल माता ने विजय पाई थी। तो ये दिन तो बड़ा पुण्य वाले दिन है। इसी में जो भी किसी के घर में कोई परेशानी है, माता का श्रद्धा से नाम लेते हैं, पूजन करते हैं, तो उनको अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। पंडित जी ये भी बताएं कि रामनवमी कल दोपहर सुबह तक रहेगी 10 बजे तक और उसके बाद विजयदशमी मनाई जाएगी। इसको कितना शुभ संयोग माना जा रहा है? ये बड़ा शुभ संयोग है। ये समय तो बहुत समय बाद मिला है, क्योंकि ऐसा पर्व दिन मिलते ही नहीं जिसमें दो तिथियां इकट्ठी होती, पर्व दिन माना। क्योंकि दोनों तिथियां इकट्ठी होगी तो बहुत पुण्य संयोग बनता है इस चीज़ का। जो भी कार्य में रुकावटें इस पर्व दिन में करते हैं, हम तो लोग ऐसे दिन ढूंढते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्ति के लिए ऐसे दिन मिलते हैं। जैसे आपको पता कल सिद्धिदात्री भी है, नवमी को सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। जो भी सिद्ध करना है, मंत्रों की सिद्धि करनी, कार्य में सिद्धि प्राप्ति करनी है, तो कल का दिन बहुत ही बढ़िया है, उत्तम दिन माना गया कल। किस तरीके से पूजा अर्चना श्रद्धालु कर रहे हैं? वही जैसे हम माता की पूजा करते हैं, सुबह पहले कंचका पूजन, माता को भोग लगाते हैं, हलवा पूड़ी से माता को प्रसन्न करते हैं, पान इत्यादि माता को चढ़ाते हैं, और जो हमारे ये ड्राई फ्रूट, किशमिश, बादाम इत्यादि माता को प्रसन्न करते हैं, जो कच्चा नारियल माता को अर्पण करते हैं, उससे माता प्रसन्न होती है, हमें कोटि कोटि फल की प्राप्ति कराती है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से दर्शन करवाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु लगातार माँ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों से आज महाअष्टमी भी बनाई जा रही है। दोपहर 12:06 तक महाअष्टमी और उसके बाद महानवमी शुरू हो जाएगी। और कल का संयोग बड़ा ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे तक महानवमी रहेगी और उसके बाद विजयदशमी मनाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि माता को किस तरीके से यहाँ पर प्रसन्न करने के लिए जो श्रद्धालु हैं माता को यहाँ पर दिया गया और बेहद खास दिन भी है। और माता को आप नवमी है आज, जैसा कि आपने बताया क्या कुछ समय रहने वाला है। और हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, आपके पास भी आएंगे, लेकिन इस बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो आज 9वां दिन है, माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहाँ पर ईशा ने तस्वीरें दिखाई किस तरीके से माता को भव्य रूप यहाँ पर दिया गया। तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। लालचंद आपके पास आऊंगी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालचंद, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? हम पीछे देख पा रहे हैं माता की मूर्ति, जहाँ पर बेहद सुंदर स्वरूप उन्हें दिया गया है। बिल्कुल निशा, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है और माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा मंदिरों में भी हो रही है, घरों में भी हो रही है और भक्त बड़ी संख्या में जो है मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन इस समय हम मौजूद हैं जो लखनऊ के सुल्तानगंज चौकी है, गोखले मार्ग पर एक शिव मंदिर है, जहाँ पर माता भी विराजमान है, उनकी विधि विधान से पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये माता का दिव्य रूप है, दिव्य दर्शन करा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम भक्तों को। जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से इन नवरात्र के दिनों में माता की पूजा और कलश स्थापना की जाती है। और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर कलश स्थापना की गई थी और माता का ये सुंदर रूप है, जो श्रृंगार जो किया गया है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो माता की महिमा है वो कहीं ना कहीं अपार है। और इन 9 दिनों में माताएं, बहनें और पुरुष भी जो है व्रत रखते हैं, माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और कहते हैं कि जो है माँ की पूजा करने से जो भी मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। और ये दिव्य दर्शन माँ के आपने कराया और यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इन नवरात्र के दिनों में माता की जिस तरीके से व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? काफ़ी श्रद्धा के साथ और काफ़ी विश्वास के साथ माता का पूजा 9 दिन किया जाता है और धूमधाम हलचल तो रहता ही रहता है। काफ़ी खुशियों का माहौल होता है, समाज में एक अलग ढंग का हलचल होता है। ये सब बदला बदला सा नज़ारा रहता है 9 दिन।
जिस तरीके से इन 9 दिनों में माता की पूजा की जाती है, किस तरीके से आप लोग पूजा पाठ करते हैं और क्या माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, कितनी श्रद्धा विश्वास है? बिल्कुल पूर्ण विश्वास है, पूर्ण श्रद्धा है। यहाँ पूरे विश्वास के साथ पूजा पाठ हम लोग करते हैं। विश्वास है तभी तो 9 दिन पूरा भी आत्मविश्वास के साथ पूजा पाठ करते हैं माँ का। हाँ, और विश्वास रहता है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग उससे बात करें, किस तरीके से इन नवरात्र के दिनों में पूजा पाठ कर रहे हैं? पहले तो जय माता दी सारे भारत देशवासियों को। और बहुत ही मतलब आज शुभ दिन है, नवरात्र है और हम लोग सुबह से ही और भी काफ़ी मंदिरों में पूजा किया, फिर यहाँ भी आया और काफ़ी अच्छा लग रहा है और माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं आज। ये सब है। माता किस तरीके से मनोकामना पूरी करती हैं? हाँ ज़रूर, हमने काफ़ी बार बहुत मनोकामना पूर्ण किया है। हमेशा विश्वास रहता है, ध्यान लगा के रहते हैं हम लोग और माता हमेशा ही सब बात मानती हैं। बिल्कुल, माता सभी की मुरादें पूरी करती हैं। यहाँ पर बहन जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप लोग व्रत करती हैं और किस तरीके से पूजा पाठ करती है इन नवरात्र के दिनों में? पहले दिन से ही वो कलश स्थापना वगैरह करके फल खा के 9 दिन तक पूजा होता है। लास्ट दिन हवन करके फिर व्रत को पूरा किया जाता है। और आज माता का लास्ट दिन है, अष्टमी नवमी दोनों एक ही दिन है, तो आज पूरा मंदिर में हर जगह पूजा पाठ चल रहा है अच्छे से। नारियल वगैरह फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी शुभ दिन है और कहते हैं कि माँ सिद्धरात्रि की पूजा करने से सभी सिद्धियाँ सिद्ध हो जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पुजारी जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे बहुत ही पुराना मंदिर है, क्या इसकी आस्था है, क्या मान्यता है? अरे मंदिर तो 1912 का बना हुआ है और आस्था मान्यता तो बाबा भोलेनाथ की बहुत है। मतलब जिसकी महिमा हम बखान ही नहीं कर सकते और कौन कोई कर। यहाँ कम से कम 1000 घंटियाँ लगी हुई हैं फिलहाल, तो ये मान्यताएं ही है लोगों की पूरा हुई तभी घंटी लगी है। ऐसा ही होता है ना कि जब हमारी मान्यता पूरी होती है तभी हम लोग घंटी चढ़ाते हैं भगवान पे, एक अपनी मान्यता मानते हैं। ऐसे ही माँ की इतनी कृपा महान है। आज तो नवमी है, सिद्धदात्री जी का दिन है और आज तो पूजा पाठ करने से हर रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है आज के दिन की पूजा पाठ की। आज अष्टमी भी है और नवमी भी है। 12:06 तक जो है अष्टमी लगेगी, उसके बाद 12:06 के बाद नवमी लग जाएगी। तो कितने शुभ योग हैं आज के? आज का तो दिन बहुत ही शुभ योग है। अष्टमी तिथि उदया तिथि में आज मिली है हमको, तो ये 12 बजे तक हम अपना ये करके फिर नवमी का पूजन होगा शाम को आराम से। कल दशहरा रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी मंदिरों की चीज़ें दिखाएंगे। देखिए, ये माँ दुर्गा का 9 स्वरूपों में से एक स्वरूप है जिनकी विधि विधान से पूजा की जा रही है। इसके बगल में आप देख सकते हैं कि जो माता श्री रामचंद्र और माता जी हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और देखिए, ये भी दिव्य मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री राम की जो स्थापना हुई थी उसकी भी मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। दिव्य मंदिर और भव्य बना हुआ है। तमाम भक्त यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि जो भी मन से मुराद मांगते हैं वहाँ पर पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो अर्धेश्वर हैं, जो भोलेनाथ हैं, उनके दिव्य दर्शन कराएंगे अपने भक्तों को। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये भोलेनाथ का जो मंदिर है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाती है। देखिए, जो भक्त हैं वो यहाँ पर पूजा करते हैं और 1912 का यानी कि 112 साल पुराना ये मंदिर है जहाँ पर भक्त विधि विधान से पूजा करते हैं और कहते हैं कि जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो भी यहाँ पर घंटी बांधते हैं। और इसी को लेकर ये मानता है कि ये दिव्य और जो भव्य मंदिर है आज जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा विधि विधान से की जा रही है और तमाम भक्त जो है अपने घरों में पूजा कर रहे हैं, तो वहीं मंदिरों में भी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से पहला और 8वां दिन जो है बहुत लोग व्रत रहते हैं, माताएं बहनें व्रत रहती हैं और आज के दिन जो है कन्या पूजन भी किया जाता है। 2 साल से लेकर 9 साल तक के जो
कन्याएं होती ठीक है हैं लालचंद, उनको आपने जो है तस्वीरें दिखाई, बेहद सुंदर कन्या ये भोज मंदिर कराया है, जहाँ जाता पर है भक्त और काफी लगातार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ तुषार भी बने हुए हैं देहरादून से। तुषार, देवभूमि में किस तरीके से आज नवा दिन मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तुषार, आप तक मेरी आवाज पहुंच जाएगा। नवमी आज है और ऐसे में जो अष्टमी और नवमी मनाने वाले जो लोग हैं वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भी विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ साथ अगर बात की जाए जो मंदिरों का माहौल है वो काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो खुशनुमा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो बच्चे हैं, कन्याएँ हैं, उनको जमाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। खासकर जो प्रसाद है वो यहाँ पर बनाकर बच्चों को बांटा जाता है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। माता जी, आपका नाम क्या है? बिमला गर्ग। किस तरह से आपने 9 दिन का त्यौहार बनाया, किस तरह से? 9 दिन का त्यौहार इसलिए ऐसे बनाया है कि पूरे दिन फास्ट रखते हैं, देवी माँ की पूजा करते हैं और क्या नाम है, फलियार खाते हैं, शाम को पूजा आरती वगैरह सब करते हैं। ऐसे ही 9 दिन हमारी पूजा होती है। आज नवमी है, नवमी को हमने पूरी हलवा सब बनाया है, सब कन्याओं को दिया है, केला दिया है, थोड़ी छोटी छोटी दक्षिणा भी दी है। यही हमारे यहाँ प्रसाद बनता है। आपको कोई लगता है, क्या लगता है कि कन्याओं को इस पर विशेष रूप से यहाँ पूजा जाता है? देवी माँ के बच्चे हैं, देवी माँ के बच्चे होने के कारण सब देवी कन्याओं को हम पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं बच्चों का। नवरात्रों से समाज को क्या सीखना चाहिए? अगर आपको सबको ये सीखना चाहिए, बच्चों को भी सीखना चाहिए, जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे ही छोटों को करना चाहिए। बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए और देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। कल है दशहरा, उसकी भी हम लोग पूजा करते हैं, सब परिवार सहित बैठते हैं, रावण बनाते हैं, उसमें जो नौरते बोए जाते हैं हमारे यहाँ दशहरे वाले दिन ही करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं। बाद में हलवा, लड्डू, दही, उसका प्रसाद बांटते हैं। देखिए, बिल्कुल अगर दशहरे की बात की जाए तो उसमें भी विशेश पूजा होती है, रावण बनाया जाता है आटे का। उसके बाद उसमें भी जो घर है, जो खासकर जो गढ़वाली लोग हैं या फिर जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, वो इस पूरी तरह से जो दशहरा है उसे बनाते हुए नजर आएंगे। इसी तरह बनाया गया। मैं मौजूद हूँ देहरादून के एक प्रसिद्ध मंदिर में। आप देख सकते हैं जो माँ का स्वरूप है, इसे 9 दिन विशेष यहाँ पर जो वस्त्र हैं माता को पहनाए गए हैं अलग अलग, क्योंकि आज सिद्धिदाता का दिन है, 9वां दिन है और ऐसे में विशेष पूजा अर्चना आज यहाँ पर की जाती है। अंतिम दिन भी है, तो ऐसे में जो भक्तजन है वो लगातार मंदिरों में पहुँच रहे हैं और कोशिश ये रहेगी भक्तों की जो उनकी मनोकामना थी ये पूरे 9 दिन वो आज पूरी हो जाए। हमारे साथ माता जी मौजूद है, कुछ कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले नवरात्रे वाले दिन हमारे यहाँ सांझी लगती है, 9 दिन उसकी पूजा भी करते हैं और आज के दिन हम लोग विसर्जन करते हैं सांझी का, देवी माँ की मूर्ति का। देखिए, जिस तरह से माता जी ने बताया कि जिस तरह से पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो इन एरिया में जो माता का स्वरूप है वो लाया जाता है, मूर्ति उनकी लाई जाती है और 10वें दिन जब दशहरा आता है उनको विदा कर दिया जाता है। जैसे गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को जो 10 दिन रखने के बाद उन्हें विदा कर दिया जाता है या फिर उन्हें विसर्जन किया जाता है, वैसे ही देवी माँ का भी विसर्जन किया जाता है। तो तमाम जो उत्तराखंड है यहाँ पर तमाम जो संस्कृति और अलग अलग जगह के यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उसी के तहत जो जैसी उनकी मान्यता है और विशेष पूजा अर्चना है उसी के तहत यहाँ पर पूजा अर्चना होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन इस बीच रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश भर में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह है और आज 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता इस समय लगा हुआ है और हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार ने बताया कि देवभूमि में किस तरीके से उत्साह है आज के दिन 9वें दिन, क्या कुछ आगे प्रक्रिया रहने वाली, क्या किस तरीके से आगे जो है विसर्जन किया जाएगा, वो सभी उन्होंने बताया। हमारे साथ धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। धर्मेंद्र, आज 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, कितना उत्साह आज के दिन भक्तों में, बताइए और दिखाइए भी। तो जय माता दी के बाद महागौरी का जो पावन पर्व है और नवरात्र जब स्टार्ट हुआ है, अष्टमी भी है और नवमी भी है, इस बीच में तमाम यहाँ एक मंदिर में खड़ा है, हम खड़े हैं सुहाग नगर के मंदिर, 200 साल पुराना मंदिर है, कहा जाता है माता रानी का। और जिस तरह से यहाँ पर भक्त जो है उनकी श्रद्धा इस मंदिर से इतनी जुड़ी हुई है कि तमाम सुबह से लेकर लाखों हजारों की तादाद में यहाँ लोगों का आवागमन है मंदिर में। और किस तरह से माता की मूर्ति का
उनको सजाया संवारा गया है, माता रानी को भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और दूसरी बात ये भी है, कहा जाए कि आज नवरात्र का अंतिम यानी अष्टमी और नवमी दोनों है, और आज राम नवमी वाली भी नवमी है, और जब कल दशहरा रहेगा और दशहरे को रावण का अंत होगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहाँ पर श्रद्धालुओं में भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ा हुआ है, तो आज अष्टमी और नवमी, क्योंकि अधिकतर अष्टमी और नवमी को लोग अपने अपने घरों में माता रानी के अनुष्ठान करते हैं और लांगुर कन्याओं को भोजन भी कराते हैं। जिस तरह से वो हर कार्यक्रम, यहाँ देखें तमाम लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर पर लाकर प्रसाद भी वितरित करते हैं बच्चों को या प्रदान करते हैं। इसी बीच में हमारे पास में मंदिर के पुजारी हैं जो बताएंगे किस तरह की महत्वता इस मंदिर की और किस तरह से नवरात्र जो रहे, कौन कौन सी माता थी, तो क्या स्वरूप था और किस तरह से। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नेटवर्क। किस तरह से आप बीते समय मंदिर है बहुत अच्छी मानता है, मिलता है कराने की, यहाँ बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है धर्मेंद्र, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। हमारे साथ अमित शर्मा भी बने हुए मथुरा से। अमित, मथुरा में कितना उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है, कहाँ पर आप मौजूद हैं, कितने भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कितनी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके से आज के दिन विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है? अमित से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ईशा, आपके पास आऊंगी। ईशा, देखिए हर मंदिर का अपना एक इतिहास रहता है, हर एक मंदिर के साथ जुड़ाव जो है भक्तों का कुछ अलग तरीके से रहता है। जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां से कितना भक्तों का जुड़ाव रहा है, और सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना किस तरीके से की जानी चाहिए, क्या इसका विशेष विधि विधान है? अगर आपके साथ पंडित जी मौजूद हैं तो उनसे पूछे जरा। जी बिल्कुल, देखिए बातचीत भी करेंगे, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर मेरे साथ है, पहले उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मैम, पूजा अर्चना आपने की है, किस तरीके से आज पूजा की है, क्योंकि महाअष्टमी भी है, महानवमी भी है आज के दिन सब लोग अपना अपना काम थोड़ी देर के लिए रोक कर मंदिर में आकर पूजा करते हैं, पूरी चने हलवे का प्रसाद चढ़ाते हैं और पूरी श्रद्धा से माता रानी को धन्यवाद करते हैं। वो हमेशा इतना हमारे लिए करती हैं, हम उनके लिए समय निकाल के उनकी पूजा करते हैं। धन्यवाद। कितनी आस्था है माँ के ऊपर, और इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, माता रानी पे तो पूरी आस्था है, वो हमारी नारी शक्ति का वो रूप भी है, और इस मंदिर में हमारी पूरी आस्था है, हमेशा हम यहीं पर ही आते हैं। आज कंजका भी जमा रही है? हाँ जी, आज कंजका हमने घर में भी करी है, अब हम मंदिर में कर रहे हैं, हम बाहर भी करेंगे। मैम, माता के लिए किस तरीके से आपने आज जो पूजा सामग्री है वो बनाई है, थोड़ा बताना चाहिए? हाँ जी, सुबह 4 बजे उठकर हम पहले चने चढ़ा देते हैं ताकि हमारा प्रसाद अच्छे से तैयार हो जाए, और इसको टेस्ट नहीं करना होता, तो ये धीरे धीरे अनुभव से ही हम बनाते हैं। और चने, हलवा, पूरी सब हम गरम गरम फिर पहले घर में भोग लगाते हैं, फिर मंदिर में लेकर आते हैं। देखिए, और पीछे की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो पूजा के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक बार फिर से माता रानी के भी दर्शन करवा देते हैं। आप देखिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। मैम, इस बार बड़ा खास है, महाअष्टमी भी है, नवमी भी है, कुछ कहना चाहेंगे नवरात्रि पर? ये बोले सबको कृपा करे, सबको सुख शांति दे, माता की कृपा से ही सब कुछ है। भगवान सबको सेहत अच्छी दे, हमारे घरों में सुख शांति हो, परिवार में सुख शांति हो, देश में सुख शांति। इस बार नवरात्रि बड़े हैं, बड़ा शुभ संयोग माना जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे दिन तो कभी कभी आते हैं, ये भगवान का आशीर्वाद ही है। हाँ। पंडित जी भी मेरे साथ हैं, जिस तरीके से आपने सवाल किया वो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से महाअष्टमी के दिन महागौरी जी की पूजा होती है और उसके बाद नवमी के दिन सिद्धिदात्री की, आज दोपहर 12:06 तक महाअष्टमी है, फिर महानवमी है, दोनों माता की अगर पूजन विधि की बात करें तो बताना। माता ने रूप अलग अलग धारे थे, पूजा करने का तो एक ही तात्पर्य है, माता से माता को प्रसन्न करना। जैसे आज महागौरी है, महागौरी में जिस लड़की की शादी ना हो, अगर उस श्रद्धा से ये पूजा करती है तो उसकी गौरी, उसकी शादी हो जाती है। गौरी की पूजा इसीलिए की जाती है। सिद्धिदात्री जो नवमी में सिद्धिदात्री को जिन्होंने मंत्रों की सिद्धि करनी है, सिद्धि प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य हमने सिद्ध करना है, उसके लिए माता की पूजा कर सकते हैं। विधि विधान के साथ माता हमें सफलता की प्राप्ति अवश्य कराती है। सिद्धिदात्री की पूजा इसीलिए की जाती है। तो ये दोनों
कलयुग में जो माता की शक्ति के अलग अलग रूपों में पूजा होता है उसका बड़ा प्रभाव है। नाम मात्र जप करने से माता को प्रसन्न हो जाती है। अगर किसी के पास कोई ऐसे सुविधा ही नहीं है तो केवल जप करें घर में बैठ के। जैसे आजकल लड़कियां बैचलर है, लड़के बैचलर अलग अलग रह रहे हैं, दूर शहरों में हैं तो व्यवस्था नहीं होती वहाँ पे, तो अपने स्थान पे शुद्ध स्थान पे बैठ के माता का जप करते, बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे माता प्रसन्न होकर उन्हें कोटि कोटि फल की प्राप्ति कराती है। ठीक है। तो आपने भी सुना कि किस तरीके से पंडित जी ने भी बताया कि इस बार का जो संयोग है वो बेहद खास है। और बिल्कुल जो भक्त जो है यहाँ पर पहुंच रहे, विकास भी हमारे से जुड़े हुए, ग्वालियर से काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं, कितना उत्साह आज के दिन भक्तों में? जी नहीं सुपर, आज जो अष्टमी है वो 12 बजे तक मनाई जा रही है। अभी हम खड़े हैं केला मंदिर के मंदिर में। केला मंदिर के जो माता का मंदिर है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भक्तों का है, ये कल रात में हवन भी किया गया है। और माता के जो भक्त हैं वो सुबह से ही यहाँ अपने श्रद्धालु जो है वो आप मंदिर को देख सकते हैं, भव्य पूजन लगाया गया है। माता का दरबार जो है वो भव्य रूप से जो माता बहने हैं वो आज देख सकते हैं जो माता पूजा करने के लिए हलवा पूड़ी खीर चने और जो जिसका भोग लगता है माता के पसंदीदा जो भोजन है वो लगाकर लेकर आ रही है। माता यहाँ अलग अलग अपने भक्तों जो है उनके अपनी माता भक्तों का बना जो माता के लिए प्रसाद बनाकर लाई, सुबह से उठकर वो पूजा अर्चना कर रही हैं। आप देख सकते हैं मंदिर का भव्य नजारा आप देख सकते हैं। जो मंदिर को सजाया गया है, जो माता है वो बहने हैं, ये जवारे भी बोई गए थे, ज्योति भी जलाई जाती है। यहाँ का जो रूप है, सुबह से ही कन्या भोज भी चालू हो गया था। आज शाम को आप देख सकते हैं भोजन प्रसादी है वहाँ भी बनाई जा रही है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं जो मन्नत होती है, जो घंटियां आप मेरे मंदिर में जो देख सकती है, जो मंदिर में घंटियां बनी है जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है, वो घंटियां अपने मन्नत पूरी होने के बाद ये चढ़ा के जाता है। आप देख सकते हैं मंदिर में कितनी घंटियां हैं, जो लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। बिल्कुल विकास, हर मंदिर से जुड़ाव जो होता है भक्तों का कुछ अलग प्रकार का होता है, अलग तरीके से जो है वो एक जुड़ाव रहता है मंदिरों से, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है तो उसके बाद भक्तों का उत्साह जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जुड़ाव भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे साथ लगातार तुषार भी बने हुए हैं देहरादून से। तुषार, आपने दिखाया क्या कुछ तस्वीरें हैं वहाँ पर, और इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है, अगर बात करें कितना पुराना ये मंदिर है, कितना जुड़ाव इस मंदिर से भक्तों का रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए इस मंदिर की तो करीब 30 से 35 साल पुराना ये मंदिर है। और देहरादून के जो मुख्य एसले हॉल है जो घंटाघर के नियर है, वहाँ पर मुख्य रूप से जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो यहाँ अत्यधिक पहुँचते हैं, माता के दर्शन करते हैं। और आज नवमी और अष्टमी का दिन है, जिसे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिन्होंने 9 दिन पूरी तरह से अगर श्रद्धा और सुमन से माता की भक्ति की है, वो आज मंदिर पहुँचे हैं अंतिम दिन, क्योंकि सबसे पहले मंदिर पहुँचना होता है और उसके बाद कन्या पूजन होता है। अगर आप उत्तराखंड की संस्कृति के तहत जाएंगे तो आपको यहाँ पर हरियाली नज़र आएगी। ये 9 दिन इसे पहले दिन इसे जौ के रूप में यहाँ पर बोया जाता है, और जब 9वां दिन होता है तो इसे इसी तरह रूप में देखा जाता है। जितना ज़्यादा ये कहा जाता है कि उगती है, जितना ज़्यादा ये हरियाली इसमें देखने को मिलती है, उतना ही माता का आशीर्वाद देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तराखंड के रीति रिवाज हैं उसके तहत लोग अपने घरों से लेकर मंदिरों में यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल 12 बजे तक नवमी कहा गया है, उसके बाद दशहरा कहा गया है। शाम तक जो रावण है वो भी कल जलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनिवार को ही माना जाता है कि जो दशहरा है उसे बनाना चाहिए। तो कई विधि विधान है, विशेष रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, छोटी छोटी कन्या को जमाने का यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो उत्तराखंड देवभूमि है, कई प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है, चाहे वो चंडी देवी हो, मनसा देवी हो, या फिर डाट काली हो, या संतला देवी हो, सुरकंडा देवी हो, तमाम मंदिर यहाँ पर है और उनकी अलग अलग विशेषता है। तो ऐसे में जो लोग हैं प्रसिद्ध मंदिरों के साथ साथ जो आसपास के मंदिर हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। खासकर आज कन्याओं की पूजा की जाती है, तो कल कन्या पूजन लोगों के घर पे दिख रहा है। कल दशहरा होगा, तो दशहरे को भी लोग धूमधाम से यहाँ पर मनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड है, देवभूमि है, जगह जगह यहाँ पर रावण का भव्य रूप भी यहाँ पर बनाया गया है। जो पुतले हैं वो यहाँ पर स्थापित किए गए। तो कहा जा सकता है देवभूमि में जो नवरात्रे हैं, शारदा नवरात्रे काफ़ी धूमधाम से बने हैं। और अब जो त्योहारों का जो लगातार अब रेड़ा देखना होगा, जिसमें कई त्यौहार अब आएंगे, दिवाली यहाँ पर आनी है, साथ साथ धनतेरस, दशहरा कल है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो प्रिपरेशन यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके तहत जो मंदिर है उन्हें यहाँ पर विशेष रूप से सजाया गया है, और लोग भी आप देख सकते हैं कि जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। माता से प्रार्थना यही है जो उनके सभी दुख है, दर्द है, वो उन्हें मिटा दिया जाए। और इसी के तहत जो मंदिर है वो खचाखच
भक्तों और श्रद्धालुओं से भरे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर माता जी हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, आपका नाम क्या है? सुनीता। आज नवमी है, किस तरह से पूजन कर रहे हैं अगर बात की जाए? नहीं, हम देवी की अर्चना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने घर में हवन करते हैं, हम लोग मंदिरों में जाते हैं, कंजकें खिलाते हैं, ये सब करते हैं। कितना उत्साह है? अगर कल दशहरा भी है और ऐसे में आज नवमी भी है। उसका तो बहुत उत्साह रहता है, क्योंकि हमारी जीत है, हमारी माता रानी में साथ है, ये सब करके हमारा ये है। दशहरा धूमधाम से हम मनाते हैं। दशहरे का हम टीका वीका करते हैं, सब करते हैं। देखिए, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर नेपाली मूल के लोग भी रहते हैं। नेपाली मूल इसे एक विशेष रूप से मनाते हैं। दशहरे से इनका एक 5 दिन का कहा जा सकता है जो त्यौहार है वो शुरू हो जाता है। बड़ा टीका आप इनके माथे में देखेंगे तो जो हरियाली है जो जौ से बनती है उसका विशेष रूप से उत्तराखंड में एक महत्व रहता है। और उसी के इर्द गिर्द जो विशेष समुदाय यहाँ पर रहते हैं, बंगाली समुदाय भी यहाँ पर रहते हैं, पूर्वांचल के लोग भी यहाँ पर रहते हैं जो अत्यधिक यहाँ पर जो दुर्गा पूजा है वो बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उत्तराखंड के जो मंदिर है, साथ साथ गलियों में जो पंडाल हैं वो भी लगे हैं। तो पूरी तरह से देवी में पूरा उत्तराखंड हो गया है। और इसके पीछे जो कहानी थी, क्योंकि कहा जाता है कि राम ने 9 दिन तपस्या करी थी लंका में चढ़ाई करने से पहले, तो शक्ति के लिए ये 9 दिन बनाए जाते हैं, सिद्धि के लिए 9 दिन बनाए जाते हैं। और जैसा ही 9वें दिन का नाम है सिद्धि दात्री, उसी के तहत जो पूजा अर्चना है वो सारे मंदिरों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है। बेहद खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आगे भी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और तस्वीरें और भी दिखाएंगे, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की ओर से की गई ये भी जानेंगे। लेकिन इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। अगर आपका ब्रेक के बाद, तो आज 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। सुख समृद्धि की कामना श्रद्धालु आज के दिन कर रहे हैं। और इस बीच पंडित जी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शिव की शक्ति है, शिव के पास अगर शक्ति नहीं हो तो शिव 100 हो जाएगा। नारायण के पास महालक्ष्मी की शक्ति ना हो तो नारायण कोई पूछने वाला नहीं है। ब्रह्मा के पास अगर सरस्वती ना हो तो बुद्धि नहीं होगी, ब्रह्मा को कौन पूछेगा। ये शक्ति से ही सारी सृष्टि ऊर्जामान हो रही है, चलायमान हो रही है। अगर आप भी शक्ति संपन्न होना चाहते हैं, तो ऊर्जा से भरना चाहते हैं, अपने को सुखी समृद्ध रोग शोक आदि व्याधि से विवृत होना चाहते हैं, तो भगवती के शरण में आइए। यहाँ श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में 9 दिन नहीं तो कम से कम 1 दिन का आप ध्यान आराधना साधना पूजन करिए। नहीं है तो पूजा पाठ सीखिए लोगों से। मैं स्वयं सिखाता हूँ 9 दिन साधना में किस प्रकार किया जाता है। वंडिक साधना में एक छोटा सा मंत्र अभी मैं पहले चैनल वाले बताए, मैं आपको भी सुना देता हूँ। एक कामरूप सामक्षर शक्तिपीठ का एक वरदान है। यह मंत्र आप कर लेते हैं, इस वरदान से मंत्र से ही आप सारी सृष्टि की सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम चल चल महालक्ष्मी आगे चल रिद्धि सिद्धि साथ चल जा तू मेरे सब विघंटल तू भी चल माँ कामाख्या काम रुसु निकल पीछे पीछे चल मेरा सब देव देवियों के दल में वृद्धि हो व्यापार में नाम बढ़ाओ संसार में आओ धन के पार लगा दो दास के भंडार में ओम नमो महामाया कामरु कामाख्या वंग कंग चंग टंग तंग जंग संग फट स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। और इसी शक्ति आराधना पावन पर्व पर आज विशेष पर्व है। आज दुर्गा अष्टमी और महानवमी का मध्याह्न काल 12 बजे ठीक संधि काल है। तो इस समय आपका ध्यान आराधना साधना करना, एक माला भी जप करना अनंत गुना फल प्राप्त होगा। आप सभी को इसी के साथ में बोलो कामरू कामाख्या मैया की जय, बोलो साचे दरबार की जय, मानंद भैरव की जय। हरिओम। मैं आचार्य संतोष शर्मा, छत्तीसगढ़ रायपुर। तो आप सुन रहे थे आचार्य जी को, जहां उनकी ओर से बताएगा कि किस तरीके से जो है माँ को प्रसन्न किया जाए, क्या कुछ इसका मंत्र है। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार बने हुए, धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए, कुछ भक्त भी उनके साथ मौजूद हैं। जरा बात कीजिए धर्मेंद्र जी। बता दें आपको कि इस बार के नवरात्र पर्व में जो जहाँ पर बालिकाएं और महिलाओं का ज्यादा व्रत रखना रहता था, इस बार में हमने देखा कि युवा भी तमाम ऐसे जो पार्टिसिपेट इस बार नवरात्रि में किया उन्होंने, और माता रानी से कुछ उन्होंने मांगा। ऐसे भक्त हमारे बीच में, उनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? इस बार आपने नवरात्रि के समय पे व्रत रखा है, क्या मांग इस मंदिर के बारे में बताएं, कितना पुराना मंदिर है जी?
जरूर। ऐसे भी एक महिला है जो जिनको हम देखते हैं कि उन्होंने 9 दिन व्रत रखे और एक माता रानी का स्वरूप अपने घर में विराजमान करते हुए वहाँ कार्यक्रम भी कराती है और इस तरह से माता के यहाँ पर आकर और किस तरह से पूजा अर्चना करती, किस तरह से उनका 7-8 दिन बीते हैं माता रानी के, तो वो जरा बताएं क्या नाम है? नीलम, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोजाना आप यहाँ पर भी आती हैं और यहाँ पर क्या मन्नत जिस तरह से देखा जा रहा है कि तरह तरह के तमाम लोग यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल धर्मेंद्र, आपने दिखाया तस्वीरें, भक्त जो है पहुंच रहे हैं। बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्तों की जो है नवरात्र से जुड़ी रहती है और बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। हमारे साथ लालचंद भी बने हुए लखनऊ से। लालचंद, आपने दिखाया किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि मेले का आयोजन किया जाता है, जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जाता है और कल दशहरा भी है, तो कितना तैयार प्रशासन उसके लिए? भीड़ व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की ओर से? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सजग दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो है निर्देश दिया गया है कि इन नवरात्र के दिनों में जिस तरीके से मिशन शक्ति 5 चलाया जा रहा है, उसके तहत भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है। ऐसे में महागौरी की पूजा तो की जा रही है, लेकिन जो लोग पहला और अष्टमी रहते हैं वो भी आज पूजा अर्चना विधि विधान से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कन्या पूजन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि सिर्फ मंदिरों में ही भीड़ नहीं हो रही है, जगह जगह पर माता के पंडाल भी बनाए गए हैं, भव्य पंडाल बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी गई, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल जो है जगह जहां पर बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई वहां पर भी जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पहले से ही जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो दोनों ही पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आज महानवमी है, अवकाश भी घोषित किया गया है। विभागों में जहां छुट्टियां हैं तो वहीं स्कूलों को भी बंद किया गया है, क्योंकि आज के बाद देखने को मिलेगा कि जहां महानवमी जो है 12:06 पर लग जाएगी, उसके बाद जो है तमाम जो मूर्तियां हैं वो भी कहीं ना कहीं पूजा करने के बाद कल दशमी के दिन विसर्जन की जाएगी। उसको लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गोमती के तट पर तमाम ऐसी जगह हैं, चाहे झूलेलाल पार्क कहे, चाहे लक्ष्मण मेला मैदान कहे और चाहे कुड़िया घाट की बात करें, यहाँ पर मूर्ति विसर्जन की जाती है। यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कृत्रिम तरीके से जो है तालाब बनाए गए हैं, जिसमें कि मूर्तियों को नदी में न विसर्जित करके जो कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं उसमें विसर्जित किया जाए, जिससे कि नदियों को दूषित ना किया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ जहां जिला प्रशासन की बात करें वो भी मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। यानी कि यह माना जाए कि शारदीय नवरात्र जिस तरीके से चला, हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार कहा जा सकता है। इन 9 दिनों में माँ शक्ति की पूजा होती है, 9 दुर्गा की पूजा होती है, माँ 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। आज 9वें दिन जिस तरीके से अष्टमी भी है और नवमी भी है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कन्या पूजन भी किया जा रहा है और महागौरी की पूजा भी बड़े ही विधि विधान से की जाती है। और कहा जाता है कि जो भी इन 9 दिनों में माँ से पूजा आराधना के दौरान मांगो वो मनोकामना पूरी होती है। और सभी 9 दुर्गा के स्वरूपों की पूजा विधि विधान से राजधानी लखनऊ से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में देखने को मिली है। और तमाम भक्त बड़ी दूर दराज से पहुंचे और माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे और
अब अंतिम दौर में है नवदुर्गा का जो 9 स्वरूप है, और ऐसे में आज मां सिद्धरात्रि की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जा रही है। और इन 9 दिनों में देखने को मिला कि जिस तरीके से मंदिरों को सजाया गया, बड़े बड़े पंडाल लगाए गए, वहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, और जो आस्था है, जो विश्वास है मां के अंदर, वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, भक्तों में उत्साह तो है ही, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्त जो आज के दिन मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ विकास गुप्ता भी लगातार ग्वालियर से जुड़े हुए हैं काफ़ी देर से। विकास, देखिए, आप जिस मंदिर में मौजूद है, आपने तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाई, भक्तों में कितना उत्साह ये भी दिखाया। इसी के साथ इस मंदिर का क्या कुछ विशेष महत्व रहा है, कितना जुड़ाव इस मंदिर से भक्तों का रहा है, और क्या कुछ यहाँ से भक्तों का जुड़ाव रहा है? एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे विकास से, संपर्क नहीं बन पा रहा है। आपके पास आऊँगी तुषार, जिस मंदिर में आप मौजूद है, जैसे कि आपने बताया, लगभग 25 से 30 साल पुराना ये मंदिर है, और अगर वहाँ पर पंडित जी मौजूद है तो ज़रा उनसे बात कीजिए कि आज सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना किस तरीके से विशेष रूप से करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए, मैं पहले आपको भीड़ दिखाऊंगा चाहूँगा कि मंदिर के आगे कितनी भीड़ है। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और पूजा अर्चना जिस तरह से विधि विधान से रहती है वो पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भक्त हैं वो यहाँ पर, जो कन्याएं खड़ी हुई हैं, उनसे भी वार्ता करते रहे हैं, साथ साथ उनका पूजन किया जा रहा है। जो हलवा पूरी का प्रसाद है वो भी दिया जा रहा है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी, आज 9 दिन समाप्त हो गया है शारदा नवरात्र के, किस तरह से आज अंतिम दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए? आज जो है क्या कहते हैं, माता के जो है पूजन करने के बाद जो है कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनको दक्षिणा इत्यादि जो दी जाती है, उससे जो है माता की पूजा तो पूरी हो जाती है। अगर नवरात्रों की बात की जाए तो क्या विशेष महत्व रहता है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं इस नवरात्रों से? भगवती ने जो है जीवन में जो है मनुष्य के लिए जो है क्या कहते हैं सारा रूप धारण किया है, और सारे काम जो है भगवती ने जो है हमारे लिए जो किए गए हैं, है ना। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम घंटी कुष्मान, पंचम स्कंदमाती, षष्ठम कात्यं च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौर। फिर जो है माता ने गौरी का रूप धारण करके शत्रुओं का संहार करते हुए और मनुष्यों को जो है अभय प्रदान किया है। यही है महत्व इसकी। देखिए, बिल्कुल, अगर देवी माता की बात की जाए तो शक्ति प्रदान करती है, और 9 दिन के लिए इसी तरह से जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करते हैं, लगातार भगवान और माता देवी की पूजा करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो घर हो या फिर मंदिर। बिल्कुल तुषार, देवभूमि से लेकर तमाम जो देश के कोना कोना है वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुर्गा पूजा को लेकर खासा उत्साह भक्तों में है, और आज 9वें दिन मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम संवाददाताओं का भी जो हमारे साथ जुड़े हुए तस्वीरें दिखाएं। और इस बीच आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जगह जगह से, जहां पर किस तरीके से मंदिरों को सजाया गया है वो आप देखिए। ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार से पहली तस्वीर, जहां पर आप देखिए भक्तों का तांता मां चंडी देवी मंदिर में लगा हुआ। दूसरी तस्वीर कालका जी मंदिर से, जहां पर आप देखिए भक्त जो है कतारबद्ध होकर। दिल्ली से तस्वीर है, पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। पटना से तीसरी तस्वीर है, जहां पर आप महिलाओं को देख सकते हैं, भारी उत्साह महिलाओं में। सिद्धेश्वरी काली मंदिर है ये। और चौथी तस्वीर गुवाहाटी असम से कामाख्या देवी मंदिर की, जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। और 5वीं तस्वीर प्रयागराज से, आप देखिए कितना सुंदर रूप यहाँ पर मंदिर को दिया गया है, बेहद भव्य रूप इस मंदिर को दिया गया है। माता रानी को भी बेहद सुंदर वस्त्रों में सजाया गया है। दुर्गा पंडाल की तस्वीरें हैं। और डिब्रूगढ़ से भी तस्वीरें देखिए, 6ठी तस्वीर डिब्रूगढ़ से दुर्गा पंडाल की, जहाँ पर लाइटों से भव्य रूप से इसको सजाया गया है। कोलकाता से भी तस्वीर देखिए, जहाँ पर दुर्गा पूजा का सबसे ज़्यादा जो है उत्साह देखा जाता है। और वाराणसी की भी तस्वीर देखिए, आखिरी तस्वीर, जहां पर आप दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह देख सकते हैं। कुल मिलाकर 8 तस्वीरें, जिससे आप समझ सकते हैं कि देश भर में कितना उत्साह नवरात्र को लेकर रहा, दुर्गा पूजा को लेकर कितने उत्साहित भक्त हैं।